हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पर। दोस्तों, कहते हैं मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत मुहताज नहीं हाथों के लकीरों की। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आई होप आप पूरा रिवीजन कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू होता है p/h, d/h, p/b। इस तरह से इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा है ना। और उसमें फिर हम लोग एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़े थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन सी बात। इसमें जो बेसिक सा सवाल बनता है दोस्तों, वो कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ये आपको दे दे 4, ये आपको दे दे 3, ठीक है, और आपसे इसमें सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ ले, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहां पर एक बात बताइए, अगर आपका AB है आपका 4, BC है 3, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर AB आपका 4 यूनिट है या फिर इसको 4 cm बोल लीजिए, कोई भी सेम यूनिट होगा, या तो cm या तो मीटर, कुछ भी होगा, और BC बराबर आपका अगर 3 cm है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको निकालना चाहिए AC। और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर सपोज अगर थीटा आप ये ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला P होता है और इससे जो लगा वो अटैच वाला साइड होता है वो B होता है, और सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्लियर है? तो जब हमको समकोण त्रिभुज देखे P और B पता चल जाए तो H कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस चाचा जी के फार्मूला से AC बराबर आप पढ़ेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं दोस्तों आपको एकदम बेसिक से बातें बता रहा हूं, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, ये बात कौन बता के गए, पाइथागोरस अंकल जी। तो AB आपका क्या है 4 का स्क्वायर 16 लिख दे तो आपको कोई दिक्कत है क्या, 4 का स्क्वायर 16। BC आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 16 और 9 25 होगा। 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। सारा का सारा CM ले लिए हैं तो ये भी CM पे आ जाएगा। आप में से कोई दोस्त ऐसा सोचते हैं क्या सर प्लस माइनस का 5 आएगा, बिल्कुल रूट से कुछ बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस का आता है, लेकिन यहां हम माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि AC क्या है, साइड का लेंथ है यानी लंबाई है, और लंबाई कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ एक ही केस लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों P आ गया, B आ गया, H आ गया, तो सारी दुनिया मुट्ठी में जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है ना। साइन थीटा यहीं से आएगा, कॉस थीटा यहीं से आएगा, tan थीटा यहीं से आएगा, सारा का सारा फंक्शन यहीं से निकल के आएगा। कैसे, sin थीटा बराबर क्या होगा, मैं थीटा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, थीटा आप ये लीजिए, तो sin थीटा क्या होता है P/h, यानी ये 4/h, यानी कि h आपका क्या आया 5 आया, तो sin थीटा आ जाएगा 4/5। आपका अगर cos थीटा निकालना है दोस्तों तो B/h यानी 3/5, और आपका tan थीटा अगर निकालना है दोस्तों तो वो क्या आ जाएगा P/b यानी 4/3। लगे हाथों देख लीजिए इसका रेसिप्रोकल भी। अगर आपको cosec थीटा चाहिए तो वो होता है h/p यानी 5/4। इसी का रेसिप्रोकल बार बार ट्रायंगल को क्यों देखें, फिर ये sec थीटा आपको लिखना हो तो आपका आ जाएगा 5/3, और फिर आपका अगर cot थीटा लिखना हो तो आपका आ जाएगा 3/4। ये चीजें समझ में आ गई दोस्तों आपको कि अगर कोई एक चीज दिया रही है तो बाकी का चीज हम कैसे मतलब निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे पता करते हैं। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर ये सवाल आपको कुछ इस ढंग से भी पूछा जा सकता है, अगर sin थीटा का वैल्यू, अगर आपके पास sin थीटा का वैल्यू अगर आपको दे सब कुछ
कुछ भी दे दे 1/2 दे दे साइन थीटा का वैल्यू, और आपसे पूछ दे ट्रिग्नोमेट्री का सारा फंक्शन यानी cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और फिर क्या cot थीटा, तो कैसे करेंगे दोस्तों? आपको पता है साइन थीटा होता है p/h, यानी ऊपर वाला तो p हो गया, नीचे वाला h हो गया। ट्रायंगल भी ड्रॉ करने का कोई जरूरत हमें नहीं होगी ट्रायंगल भी बनाने की। दोस्तों अगर ये p है और अगर ये h है तो पाइथागोरस अंकल जी बहुत सुंदर सा रिलेशन देके गए, b बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर आप ये बात नहीं जानते, अगर नए जुड़े हुए हैं, तो आप पहले लेक्चर को जरूर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो b बराबर होगा h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, और h स्क्वायर आपका कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस p स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी रूट के अंदर 3, यानी आपके पास b भी आ गया, आपके पास p ऑलरेडी था और आपके पास h भी था। तो बताइए सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। यहाँ से cos थीटा अगर निकालना हो तो b/h होता है, यानी कि √3/2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको tan थीटा निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे? tan थीटा निकालेंगे आप p/b, यानी कि p आपका है 1 और b है आपका क्या √3 आ गया आपका tan थीटा 1/√3। इसके बाद अगर आपको निकालना है cosec थीटा तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। इसके बाद आपको निकालना होगा sec थीटा तो होता है h/b, यानी h/b आपका cos थीटा आया है तो ये 2/√3 इसका रेसिप्रोकल भी तो होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। इसके बाद cot थीटा होता है हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल √3/1 यानी कि √3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी आपको इस तरह से भी फंक्शन दिया जा सकता है। यदि कोई दो चीज अगर पता होगा p, b और h में कोई अगर हमें दो चीज पता है तो तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी, और जैसे हमें तीनों चीज पता चल गई तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे हाथ में आ जाएगा और हमारे इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा ये सारे की सारी चीज किस पर डिपेंडेंट है? p, b और h पर डिपेंडेंट है, और इसके बीच में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस चाचा जी हमें देके गए हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए अब एक और बात हम जानते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और एक बार फिर मैं बोलूंगा, बीच बीच में मैं लगातार आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक बार ही बोल रहा हूं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आए, है ना। चलिए अब एक और बात जानते हैं दोस्तों, पहले लेक्चर में आप एक तीन फॉर्मूला पढ़े हुए थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर आप पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। देखिएगा बहुत सुंदर सी बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें इसके बीच में तो कोई ज्यादा रिलेशन आप यहां से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? एक बात बताइए, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तो ये क्या नजर आ रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर बराबर 1, और आप इतनी सी बात तो जानते हैं दोस्तों, क्या यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो एकदम छोटी सी बात है, आप 9वीं क्लास में सीखते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस का b। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बताइए इसको a प्लस b इंटू a माइनस b लिखा जा सकता है या नहीं? मेरे साथ साथ बोलिए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस का tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का tan थीटा। बोलिए हाँ कि ना दोस्तों, बराबर हुआ। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है,
जो आपको याद रखना चाहिए क्या, यहां से निकल के आता है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा माइनस का tan थीटा। देखिए अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा का कोई वैल्यू दिया रहे और आपसे पूछ दे sec थीटा माइनस tan थीटा, या फिर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया है और आपसे पूछ दे sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, तो इसी रिलेशन से हम निकालते हैं। उसी तरीके से थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ भी कैसे कर सकते हैं, सेम बात है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1 होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि डायरेक्ट सवाल में यूज होगा। छोटा सा सवाल यहाँ देख लीजिए, आपको अगर दिया रहे यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपको सब कुछ दिया है 3, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा। आपको ये रिलेशन पता होगा तभी तो आप इस सवाल को बना पाएंगे ना। आपको पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि वैल्यू 1 देता है। आपको अगर ये पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आप यहां डायरेक्ट निकाल लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये दो रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ऐसा यहाँ भी निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस वाला है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला इस ढंग का नहीं आता है। वो तो a प्लस b के होल स्क्वायर से हम लोग डिराइव करके कुछ और निकालते हैं। इसको आप कुछ कैसे कर सकते हैं, इसको आप अगर करना चाहें तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहां से आपको सिंपल अगर सिर्फ sin थीटा चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस तरह का रिलेशन यहां से आ सकता है और इसमें भी ऐसा रिलेशन बन सकता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो कि एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन अगर आएगा आपको इस टाइप का तो डायरेक्ट इस टाइप का डेटा यूज हो जाता है, जहां की बिल्कुल आपको टाइम लगने वाला नहीं है। आपको सिर्फ चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दोस्तों क्या जानेंगे, वैल्यू के बारे में जानेंगे कि sin cos tan cosec sec cot का वैल्यू अलग अलग एंगल पे क्या होता है, 0 30 45 60 90 पे क्या क्या होता है, उस वैल्यू को हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग मतलब फंक्शन पर वैल्यू क्या होता है अलग अलग एंगल के लिए। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल, यानी कि अलग अलग कोण पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, यानी sin cos tan cosec sec cot का वैल्यू। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं 0 डिग्री के बारे में। आपको मैं कुछ अलग अंदाज से समझा रहा हूं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा और ज्यादा टेंशन नहीं होगा, इसीलिए मैं पहले एंगल लिख रहा हूं। जैसे कि 0 डिग्री है, इसके बाद हम जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू, फिर जानते हैं दोस्तों 45 डिग्री का वैल्यू, फिर जानते हैं 60 डिग्री का वैल्यू और फिर अंतिम में जानते हैं हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू। ये आपका थीटा अलग अलग कोण है आपका। ठीक है, 0 30 45 60 और 90, यानी इसी 5 एंगल का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं। ये अंडर 10 में पढ़ते हैं और हमारा जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है वो अंडर 10 का ही तो है। अब आगे की क्लास में जब कोई मैथ से पढ़ता है 11 में, तो आप उसमें अलग अलग वैल्यू भी पढ़ते हैं, है ना। उसमें तो आप 15 डिग्री का भी पढ़ते हैं, 22.5 डिग्री का भी पढ़ते हैं, फिर 90 के बाद 180 120 इस तरह का वैल्यू पढ़ा जाता है। लेकिन हमें इतना ही वैल्यू से सवाल बनाना होता है, बाकी कुछ कुछ फार्मूला होता है जो मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा, और भी जो एडवांस लेवल का फार्मूला होता है। तो एक बात बताइए, आप 0 के सामने लिख दीजिए 0 और यहां लिख दीजिए 1, फिर लिख दीजिए 2, फिर 3 और फिर 4।
इसके बाद क्या करिए, आप सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में 4 से डिवाइड कर देना है ना। सभी में 4 से दोस्तों क्या किए, डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या किए, सभी का अंडर रूट ले लिए, यानी सभी का क्या किए, रूट ले लिए। सब ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्या करिए, थोड़ा सा प्यारा प्यारा अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो क्या क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों, हमारा है साइन थीटा सबसे पहले, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, फिर आपका होता है सेक थीटा, और फिर आखिरी में होता है कॉट थीटा। बिल्कुल आपको बराबर दिखाई दे रहा है ना, एकदम दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा बॉक्स अगर बना ले तो बेहतर ही हो जाएगा, है ना। चलिए फटाफट थोड़ा सा आप बस ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिएगा आराम से हम लोग करते हैं, कोई टेंशन वाली दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपको भी शायद आइडिया लगा होगा कि विनय सर एक्चुअली करने वाले क्या हैं। आप सिर्फ हमारे साथ बने तो रहिए, नेक्स्ट स्टडी के साथ आपको गणित में माहिर ना बना दे तो फिर आप कहिएगा, है ना। बस आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसकी कि फिर आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसके बाद आप जो टॉपिक डिमांड करिएगा वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए साइंस का सबसे पहले बताइए 0/4 क्या हो जाएगा, 0/4 आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 तो 0 होगा, उसका रूट तो 0 ही होगा। इसके बाद 30 डिग्री 1/4 क्या होगा, इसका रूट अगर लेंगे तो 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, और रूट 4 का रूट क्या होगा 2 आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 2/4 है तो कट के आएगा 1/2, 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट होगा 1/√2, एकदम सही बात है। और इसका रूट क्या होगा, √3 का रूट तो √3 होगा, यानी 3 का रूट तो √3 ही होगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, और इसका 4/4 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या हुआ 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या हुआ 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान क्या हुआ √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या हुआ 1। समझ में आया, ये सारा साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, और फिर साइन 90 डिग्री आ जाएगा हमारा 1। अब बात आती है कि cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, इसको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, अब क्या करना है उल्टा चलना है, क्यों इसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों, यानी cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, √3/2, cos 45 डिग्री का मान बिल्कुल बीच में आ गया 1/√2, ठीक है। और cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, जो sin 30 डिग्री का है 1/2, और cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब आता है tan की बारी, तो आपको हम बताए थे ना पहले लेक्चर में कि tan थीटा क्या होता है sin θ/cos थीटा। tan थीटा क्या होता है जरा सा याद कर लीजिए, sin θ/cos थीटा, बिल्कुल यही होता है ना। तो बताइए 0/1 यानी कि इसका जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0 है ना, तो 0/1 यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/√3। tan 45 का क्या होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम चीज है, तो कट के आ जाएगा 1, यानी tan 45 का वैल्यू आ गया 1,
tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, यानी √3 बचेगा। अब आता है tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 बाय cos 90, तो sin 90 का वैल्यू तो होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी tan 90 हमको लिखने के लिए 1/0 का फॉर्मेट बन रहा है। और आप ये बात जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं जानिए, कभी भी हर में यानी डिनोमिनेटर में 0 वाला फॉर्म नहीं बन सकता है, यानी 0 से डिवाइड करना हमें गणित में अलाउड ही नहीं है, 0 से हम चीजों को डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो मैथ्स के सारे रूल बदल जाएंगे, है ना। तो 1/0 यानी ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, चीजों पे थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन आपको ऐसे कभी कभी इनफाइनाइट भी लिखा मिल सकता है या फिर नॉट डिफाइंड। आपको सीधा सीधा याद रखना है tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। आइए फटाफट cosec 0 पे आइए, तो tan 0 का ही ना होता है उल्टा cosec 0, तो tan 0 का वैल्यू सॉरी sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 का मतलब हुआ 0/1, उसका उल्टा होगा 1/0, जो कि ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी 1/0 का फॉर्म तो बन ही नहीं सकता है, यानी cosec 0 हो गया नॉट डिफाइंड। फिर आइए आपके पास cosec 30, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। इसके बाद cosec 45, sin 45 1/√2, ये √2/1 यानी √2 हो जाएगा। इसके बाद cosec 60, sin 60 कितना है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अब बार बार नहीं बोल के इसका उल्टा 1 का उल्टा 1/1 हो जाएगा, यानी cosec 90 का वैल्यू 1 ही होगा। इसके बाद sec पे आइए, sec जो है 0 का उल्टा क्या होगा, cos 0 का उल्टा है sec 0 होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर आ जाइए आप sec cos 30 का, sec 30 का उल्टा है cos 30 होगा, इसका वैल्यू कितना है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली ज्यादा ना बोलते हुए इसका वैल्यू आ जाएगा √2, इसका उल्टा इसका हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाइए cos 90 क्या होता है 0 यानी 0/1, इसका उल्टा हमको शेप में अगर लाना है तो 1/0 फॉर्म बनेगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आ गई है दोस्तों। इसके बाद cot पे आइए, बताइए tan 0 का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा ही cot 0 होगा ना, तो tan 0 का वैल्यू खुद हो रहा है क्या 0, तो इसका उल्टा होगा, यानी 0 का मतलब 0/1, इसका उल्टा 1/0, यानी tan cot 0 होगा नॉट डिफाइंड। इसके बाद आ जाइए cot 30 बोलेंगे तो √3/1 यानी √3, इसके बाद 1/1 यानी 1, इसके बाद आपका 1/√3, इसके बाद 1 नॉट डिफाइंड यानी 0 दे देगा। अगर आप फिर से समझना चाहे तो cos थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0 और 0/1 यानी कि 0। समझ में आ गया, यानी यहाँ पर आपका जो वैल्यू है आपको मैंने बता दिया कि कैसे चीजें एक्चुअली बनती है, जिसमें कि आप sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90, इसी तरह से cos, sec, cot, tan और cosec पे वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। बात इतनी सी आप दिमाग में रखेंगे कि नॉट डिफाइंड कहां कहां बन रहा है। नॉट डिफाइंड आपका बन रहा है, कहां से शुरू हो रही है कहानी, tan 90 से। एक बार यहां नॉट डिफाइंड बना, एक बार यहां नॉट डिफाइंड बना, एक बार फिर आपका यहां नॉट डिफाइंड बना, और एक बार आपका यहाँ नॉट डिफाइंड बना, यानी टोटल 4 वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होता है। 90 के अंदर वाले वैल्यू पे मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्या होता है नॉट डिफाइंड, जरा एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलिए तो tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, और फिर क्या sec 90 भी नॉट डिफाइंड होता है। tan 90, sec 90, इसके बाद आप क्या याद करेंगे cosec 0 और फिर cot 0, cosec 0 और cot 0। देखिए cosec 0
और फिर कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। ये चारों चीज आप दिमाग में रखेंगे। बाकी वैल्यू तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर अब तक आपको वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू को जरूर याद कर लीजिएगा। एक बात फिर बोलिए, देखिए सेक और टेन एक साथ रखा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला बात आपको याद है। तो सेक 90 और टेन 90 एक साथ, यानी कि 90 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। और कोसेक कॉट एक साथ होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोसेक 0 और कॉट 0 एक साथ क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और बाकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। इस पर क्या होता है, सवाल बनते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि वैल्यू पे आपको सवाल आ जाता है डायरेक्ट। और वैल्यू पे जो सवाल आता है किस तरह का आता है, आपको वैल्यू पता होगा तभी आप सवाल को कर पाएंगे। चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल ये है वैल्यू को लेकर, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपसे x sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर sec 60 डिग्री cot 45 डिग्री दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। आपको वैल्यू पता होगा तभी तो आप x का मान निकाल पाएंगे ना। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। x है इनटू sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आप अगर वैल्यू याद करेंगे तो आप तुरंत कर पाएंगे। sin 60 डिग्री होता है √3/2 और फिर sin 30 डिग्री होता है 1/2। आप नेक्स्ट क्लास में वैल्यू जरूर याद रखिएगा लेक्चर 3 के लिए, क्योंकि इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाला। आपको मैं आज ऐसे ही एक बता रहा हूं आज की वीडियो में कि कैसे करना। अगर sec 60 डिग्री, अगर आप sec का वैल्यू नहीं पता है तो आप sec किसका उल्टा होता है, cos 60 का। और cos 60 का वैल्यू होता है क्या, 1/2। तो जब 1/2 होता है तो sec 60 इसका उल्टा होता है, यानी 2 हो जाएगा। इनटू cot 45, tan 45 होता है 1 और cot 45 भी होगा 1, है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, √3 × 1 × x, यानी ये हो गया √3x डिवाइडेड बाय 4 बराबर आपका आ गया 2। इंप्लाइज छोटी छोटी बात है, √3x बराबर 8, इसीलिए आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3। एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। उसी तरह अगर आपको दे दिया जाए कि sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, फिर उसी तरह से cosec 60 डिग्री इंटू फिर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको वैल्यू पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। छोटी सी बात बताइए, sin 30 डिग्री आता है 1/2, cos 30 डिग्री आता है √3/2, cosec 60 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद tan 45 होता है 1, √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/2। ये छोटी छोटी बात है जो आपको वैल्यू पता होगी तभी आप कर पाएंगे। इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं वैल्यू पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको सारा का सारा वैल्यू आप जरूर याद करके आइएगा। और जो मैंने बेसिक सी बात बताई है आज के लेक्चर में वो भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे और फिर टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे। और एक ही बात फिर लास्ट में बोलना चाहूंगा, आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।